इमेजिन कीजिए कि आपने एक मैसिव मल्टी थाउजेंड पेज की इंसाइक्लोपीडिया लिखी है। आप उन पेजेस को फिजिकल बुक शेल्फ्स पर कैसे स्टोर और ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि रीडर्स किसी भी चैप्टर को क्विकली ढूंढ सकें, पेजेस को सीक्वेंशियली फ्लिप कर सकें या पूरी लाइब्रेरी को बर्बाद किए बिना नए अपडेट्स इंसर्ट कर सकें। अगर आप सारे पेजेस को सीक्वेंशियली एक रिजिड कंटिन्यूअस सेट ऑफ फिजिकल शेल्फ्स में बाइंड करते हैं तो स्टार्ट से फिनिश तक रीड करना ब्लेजिंगली फास्ट होता है। लेकिन चैप्टर 3 के मिडिल में 10 नए पेजेस ऐड करना आपको जगह बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डाउनस्ट्रीम पेजेस को फिजिकली शिफ्ट करने पर मजबूर करता है। अगर आप पेजेस को किसी भी शेल्फ पर अवेलेबल एम्प्टी स्पेस में स्कैटर कर देते हैं और हर पेज के बॉटम में एक क्लू रख देते हैं जो अगले पेज की एग्जैक्ट शेल्फ लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, तो डायनेमिक एडिशंस ट्रिवियल हो जाते हैं। लेकिन पेज 1500 पर जंप करते ही आप एक एग्जॉस्टिंग पेज बाय पेज ट्रेजर हंट के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बजाय अगर आप हर बुक के लिए एक मास्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स कार्ड क्रिएट करते हैं जो एक्सप्लिसिटली हर सिंगल पेज के प्रिसाइज शेल्फ कोऑर्डिनेट्स को लिस्ट करता है, तो आप रैंडम जंप कैपेबिलिटीज और डायनेमिक प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बनाए रखते हैं। यही एग्जैक्ट ट्रेड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के कोर में है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, चाहे वे क्लासिक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी HDD हों या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD, फिजिकली फिक्स्ड साइज स्टोरेज यूनिट्स में स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है, जो मॉडर्न सिस्टम्स में टिपिकली 4 किलोबाइट्स के होते हैं। जब कोई एप्लीकेशन फाइल्स क्रिएट और मॉडिफाई करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि लॉजिकल फाइल ऑफसेट्स फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स से कैसे मैप होते हैं। चैप्टर 6 यानी मेमोरी मैनेजमेंट में हमारी डिस्कशंस को रिकॉल कीजिए, जहां हमने इवैल्यूएट किया था कि OS कैसे लॉजिकल प्रोसेस एड्रेसेस को फिजिकल मेन मेमोरी यानी रैम में मैप करता है। जैसे रैम मैनेजमेंट रो कंटिगुअस एलोकेशन से नॉन कंटिगुअस पेजिंग और सेगमेंटेशन में इवॉल्व हुआ, वैसे ही फाइल सिस्टम्स डिस्क पर फाइल डेटा प्लेस करने के लिए डिस्टिंक्ट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, जैसे कंटिगुअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन, जो मॉडर्न यूनिक्स आइनोड आर्किटेक्चर में क्यूलमिनेट होता है। चलिए हर स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझते हैं, उसके मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ्स को देखते हैं और उन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर महारत हासिल करते हैं जिनका सामना आप गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल जॉब इंटरव्यूज में करेंगे। सेक्शन ब्रेक। कॉन्टिगुअस एलोकेशन, द हाई स्पीड स्ट्रेट लाइन। ये कैसे काम करता है? कॉन्टिगुअस एलोकेशन सबसे सिंपल और सबसे इंट्यूटिव फाइल लेआउट स्ट्रेटेजी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी फाइल को स्टोरेज के n ब्लॉक्स की जरूरत है और वह फिजिकल डिस्क ब्लॉक लोकेशन B से शुरू होती है, तो उसे कंटिन्यूअस कॉन्टिगुअस ब्लॉक रेंज एलोकेट की जाती है। ब्लॉक्स एलोकेटेड उस सेट के इक्वल है जिसमें B+1, B+2 और इसी तरह आगे B+n-1 तक शामिल हैं। कॉन्टिगुअस एलोकेशन के तहत किसी फाइल की डायरेक्टरी एंट्री में फाइल नेम के साथ सिर्फ 2 बेसिक एट्रीब्यूट्स स्टोर करने की जरूरत होती है, स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस B और लेंथ ऑफ द फाइल इन ब्लॉक्स n। यह टेक्स्ट डायग्राम स्टोरेज सिस्टम में कंटिगुअस फाइल एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह एक डायरेक्टरी एंट्री दिखाता है जो एक PDF डॉक्यूमेंट को ब्लॉक 104 से शुरू होने वाले 4 कंसिक्यूटिव फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स से मैप करती है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे लॉजिकल फाइल ब्लॉक्स डायरेक्टली फिजिकल सेक्टर्स से कोरस्पॉन्ड करते हैं। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। कॉन्टिगुअस एलोकेशन के तहत किसी फाइल के अंदर लॉजिकल बाइट पोजीशन को डिस्क पर उसके फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना कंप्यूटेशनली बहुत आसान है, जिसके लिए सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जरूरत होती है। दिया गया है लॉजिकल बाइट ऑफसेट इक्वल टू L, ब्लॉक साइज इक्वल टू S, स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस इक्वल टू B। टारगेट लॉजिकल ब्लॉक नंबर LBN L डिवाइडेड बाय S के फ्लोर के इक्वल है। टारगेट ब्लॉक के अंदर ऑफसेट L मॉड्यूलो S के इक्वल है। फिजिकल ब्लॉक एड्रेस PBA B+LBN के इक्वल है। क्योंकि PBA कैलकुलेट करने में एक सिंपल एडिशन शामिल है B+LBN, इसलिए एड्रेस मैपिंग में सिर्फ O ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पेनल्टी लगती है। एडवांटेजेस। अनमैच्ड सीक्वेंशियल रीड या राइट परफॉर्मेंस। डिस्क ड्राइव हेड्स को पास के ब्लॉक्स के बीच महंगे सीक ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं होती है। डिस्क हेड ब्लॉक B को रीड करता है और जैसे ही मैग्नेटिक प्लेटर घूमता है, ब्लॉक B+1 तुरंत रीड या राइट हेड के नीचे से गुजरता है। यह मैकेनिकल लेटेंसी को कम करता है। डायरेक्ट रैंडम एक्सेस। ब्लॉक B+500 को एक्सेस करके किसी फाइल के ब्लॉक 500 पर सीधे जंप करें।
आपको बीच के मेटाडेटा या पॉइंटर्स से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। लो मेटाडेटा ओवरहेड। डायरेक्टरी एंट्री केवल 2 इंटीजर्स स्टोर करती है, स्टार्ट ब्लॉक और लेंथ। डिसएडवांटेज, सीवियर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे समय के साथ फाइल्स क्रिएट, एक्सपेंड और डिलीट होती हैं, फ्री डिस्क स्पेस बिखरे हुए नॉन कंटीगुअस होल्स में टूट जाता है। आपके पास टोटल 50 GB फ्री डिस्क स्पेस हो सकता है, लेकिन अगर यह 10,000 आइसोलेटेड 5 MB चंक्स में फ्रेगमेंटेड है तो आप एक सिंगल 10 MB कंटीगुअस फाइल भी स्टोर नहीं कर सकते। फाइल ग्रोथ रिजिडिटीज। फाइल क्रिएट करते समय ओएस को पहले से ही उसकी अल्टीमेट साइज का पता होना चाहिए या उसका एस्टीमेट लगाना चाहिए। अगर ब्लॉक 104 जिसकी लेंथ 4 है उसे 5 ब्लॉक्स तक एक्सपेंड करने की जरूरत है, लेकिन ब्लॉक 108 पहले से ही किसी दूसरी फाइल से ऑक्यूपाइड है, तो ओएस को या तो राइट ऑपरेशन फेल करना होगा या पूरी फाइल को डिस्क पर कहीं और बड़े फ्री कंटीगुअस गैप में कॉपी करना होगा। एक्सपेंसिव स्टोरेज कॉम्पैक्शन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने के लिए डिस्क कॉम्पैक्शन की जरूरत होती है, जिसमें फ्री स्पेस को मर्ज करने के लिए प्लेटर पर फिजिकली गीगाबाइट्स ऑफ डेटा को रीड और मूव किया जाता है। डिस्क आईओ रैम आईओ की तुलना में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्लोअर होता है, जिससे फ्रीक्वेंट डिस्क कॉम्पैक्शन प्रैक्टिकली अनयूजेबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। लिंक्ड एलोकेशन, द चेन्ड पाथ। यह कैसे काम करता है? लिंक्ड एलोकेशन फिजिकल प्लेसमेंट को लॉजिकल ऑर्डर से डीकपल करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। फाइल्स को फिजिकल स्टोरेज मीडियम में कहीं भी बिखरे हुए डिस्क ब्लॉक्स की सिंगली लिंक्ड लिस्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। प्योर लिंक्ड एलोकेशन के तहत हर डिस्क ब्लॉक में 2 अलग सेक्शंस होते हैं, पेलोड डेटा और डिस्क पॉइंटर, जो सीक्वेंस में अगले फिजिकल डिस्क ब्लॉक का एड्रेस होता है। डायरेक्टरी एंट्री केवल फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करती है। फाइनल ब्लॉक में पॉइंटर को नल या -1 पर किया जाता है, जो एंड ऑफ फाइल यूएफ को दर्शाता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक फाइल सिस्टम लिंक्ड एलोकेशन मेथड खड़ का यूज करके नॉन कंटीगुअस डेटा स्टोरेज को मैनेज करता है। यह एक ऑडियो फाइल के लिए डायरेक्टरी एंट्री दिखाता है, जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग स्टोरेज ब्लॉक्स को स्पेसिफाई करती है। विजुअल फ्लो डिस्क ब्लॉक्स के अक्रॉस फाइल के फिजिकल पाथ को ट्रेस करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे हर ब्लॉक में डेटा और सीक्वेंस में अगले ब्लॉक के लिए एक पॉइंटर दोनों होते हैं, जब तक कि फाइनल ब्लॉक चेन को टर्मिनेट नहीं कर देता। द मैथमेटिक्स ऑफ पेलोड रिडक्शन। क्योंकि हर फिजिकल ब्लॉक का एक हिस्सा अगले ब्लॉक के पॉइंटर के लिए रिजर्व होता है, इसलिए पर ब्लॉक यूजेबल डेटा पेलोड कम हो जाता है। मान लीजिए फिजिकल ब्लॉक साइज 4096 बाइट्स यानी 4 KB के बराबर है। डिस्क पॉइंटर साइज 4 बाइट्स यानी 32 बिट डिस्क एड्रेस स्पेस के बराबर है। यूजेबल डेटा पेलोड पर ब्लॉक 4096-4 के इक्वल है, जो 4092 बाइट्स के बराबर होता है। अगर कोई एप्लीकेशन स्टैंडर्ड 4 KB यानी 4096 बाइट डेटा चंक्स को एप्लीकेशन बफर्स के साथ अलाइन करके राइट करने की कोशिश करता है, तो स्टोरेज इंजन को फिजिकल ब्लॉक बाउंड्रीज के पार लॉजिकल बफर्स को स्प्लिट करना होगा। प्योर डेटा के इन लॉजिकल ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट वाली फाइल एक्चुअली पॉइंटर एक्यूमुलेशन की वजह से थोड़ा ज्यादा फिजिकल स्पेस कंज्यूम करेगी। एडवांटेजेस। 0 एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डिस्क पर कहीं भी कोई भी अनएलोकेटेड ब्लॉक किसी ब्लॉक एलोकेशन रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है। इसके लिए कॉन्टिगुअस स्पेस या स्टोरेज कॉम्पैक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। डायनेमिक फाइल ग्रोथ। फाइल्स बिना किसी लिमिट के डायनेमिकली ग्रो कर सकती हैं, जो कि बची हुई फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी तक हो सकती है। किसी फाइल को एक्सपेंड करने के लिए बस किसी भी फ्री डिस्क ब्लॉक को ढूंढना, नए ब्लॉक को टारगेट करने के लिए करंट टेल ब्लॉक के पॉइंटर को अपडेट करना और नए ब्लॉक के पॉइंटर को नल पर सेट करना होता है। नो एडवांस साइज डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशंस को क्रिएशन के समय फाइल साइज को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस। प्रोहिबिटिव रैंडम एक्सेस लेटेंसी। किसी फाइल के kth ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए ओएस सीधे उसके एड्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसे डिस्क से स्टार्ट ब्लॉक को रीड करना होगा, उसके पॉइंटर को पार्स करना होगा, सेकंड ब्लॉक को रीड करने के लिए एक सीक इश्यू करना होगा, उसके पॉइंटर को पार्स करना होगा और इस प्रोसेस को सीक्वेंशियली के -1 टाइम्स रिपीट करना होगा। रैंडम एक्सेस में वो ऑफ के डिस्क आईओ रीड्स लगते हैं। पॉइंटर स्टोरेज ओवरहेड। डेटा ब्लॉक्स के अंदर पॉइंटर्स स्टोर करने से स्पेस वेस्ट होता है, जैसे कि 4 बाइट्स पर ब्लॉक जो मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स में क्यूमुलेटिव हो जाता है, और ये स्टैंडर्ड पावर ऑफ 2 मेमोरी अलाइनमेंट पैराडाइम्स को ब्रेक करता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर वल्नरेबिलिटी। लिंक्ड एलोकेशन फ्रेजाइल होता है,
अगर पॉइंटर वाले किसी सिंगल डिस्क सेक्टर में फिजिकल करप्शन या बिट रॉट होता है तो चेन ब्रेक हो जाती है। करप्टेड लिंक के बाद का हर डाउन स्ट्रीम ब्लॉक अनरीडेबल हो जाता है और फाइल स्ट्रक्चर से ऑर्फन हो जाता है। आर्किटेक्चरल नोट फाइल एलोकेशन टेबल FAT मॉडर्न वेरिएशंस जैसे कि MS-DOS-F8032 लिंक्ड एलोकेशन की स्कैटर्ड डिस्क ओ प्रॉब्लम को डेटा ब्लॉक्स से पॉइंटर्स बाहर निकालकर और उन्हें एक इन मेमोरी टेबल में कंसोलिडेट करके सॉल्व करते हैं, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है। टेबल का हर इंडेक्स एक फिजिकल ब्लॉक से करस्पॉन्ड करता है जिसमें अगले ब्लॉक का एड्रेस होता है। हालांकि इससे लिंक चेन्स को ट्रेवर्स करना बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि लुकअप टेबल रैम में होती है, फिर भी आर्बिट्रेरी ऑफसेट्स तक पहुंचने के लिए सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल यानी बिग ऑफ के टेबल लुकअप्स की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक इंडेक्स्ड एलोकेशन द सेंट्रलाइज्ड लुकअप एरे। यह कैसे काम करता है? इंडेक्स्ड एलोकेशन लिंक्ड एलोकेशन की रैंडम एक्सेस लिमिटेशंस को सॉल्व करता है और साथ ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अगेंस्ट इसके रेजिस्टेंस को भी बनाए रखता है। यह सभी ब्लॉक पॉइंटर्स को एक डेडिकेटेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में एक साथ लाता है जिसे इंडेक्स ब्लॉक कहा जाता है। हर फाइल का अपना खुद का इंडेक्स ब्लॉक होता है जो फिजिकल डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस के 1D एरे की तरह काम करता है। इंडेक्स ब्लॉक में ith एंट्री सीधे फाइल के ith लॉजिकल ब्लॉक की फिजिकल लोकेशन को पॉइंट करती है। एक इंडेक्स्ड फाइल के लिए डायरेक्टरी एंट्री सिंपली एक सिंगल एड्रेस रखती है जो कि इंडेक्स ब्लॉक का डिस्क पॉइंटर है। यह डायग्राम एक फाइल सिस्टम में इंडेक्स्ड एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह एक डेटाबेस फाइल के लिए डायरेक्टरी एंट्री खाता है जो एक इंडेक्स ब्लॉक की तरफ पॉइंट करती है, जो आगे लॉजिकल फाइल ब्लॉक्स को डिस्क पर उनकी एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज लोकेशंस से मैप करता है। ### एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिक्स लॉजिकल ब्लॉक नंबर LBN को रीड करने के लिए 1 मेमोरी से इंडेक्स ब्लॉक फेच करें या अगर कैश्ड नहीं है तो डिस्क से फेच करें। 2 इंडेक्स ब्लॉक ब्रैकेट में LBN एंट्री को लुकअप करें। 3 O(1) ऑपरेशंस में सीधे फिजिकल ब्लॉक एड्रेस रिट्रीव करें। एडवांटेज डायरेक्ट फास्ट रैंडम एक्सेस किसी भी आर्बिट्रेरी ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स LBN इंडेक्स एंट्री को एक्सेस करने की जरूरत होती है जो फिजिकल कॉन्टिग्यूअस लेआउट की जरूरत के बिना कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की डायरेक्ट लुकअप प्रॉपर्टीज से मैच करता है। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डेटा ब्लॉक्स को डिस्क पर कहीं भी रखा जा सकता है। फुल डेटा पेलोड पर ब्लॉक पॉइंटर्स पूरी तरह से इंडेक्स ब्लॉक के अंदर रहते हैं जिससे डेटा ब्लॉक्स प्योर यूजर डेटा के लिए अपने स्टोरेज स्पेस का 100% यूज कर सकते हैं, यानी 4096 बाइट्स में से 4096 बाइट्स। डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस स्मॉल फाइल्स के लिए पॉइंटर ओवरहेड हर फाइल यहां तक कि एक टाइनी 10 बाइट की स्क्रिप्ट को भी एक फुल इंडेक्स ब्लॉक की जरूरत होती है। अगर ब्लॉक साइज 4 किलोबाइट्स है तो एक 10 बाइट की फाइल के लिए 4 किलोबाइट का इंडेक्स ब्लॉक प्लस 4 किलोबाइट का डेटा ब्लॉक एलोकेट करने से बहुत ज्यादा ओवरहेड होता है। फिक्स्ड फाइल कैपेसिटी लिमिट्स क्या होता है जब कोई फाइल एक सिंगल इंडेक्स ब्लॉक की पॉइंटर कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी हो जाती है? अगर ब्लॉक साइज 4096 बाइट्स के बराबर है और पॉइंटर साइज 4 बाइट्स के बराबर है तो एक इंडेक्स ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकता है। पॉइंटर्स पर ब्लॉक 4096 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल है जो 1024 पॉइंटर्स के बराबर होता है। एक सिंगल इंडेक्स ब्लॉक के साथ मैक्सिमम सपोर्टेड फाइल साइज है 1024 ब्लॉक्स टाइम्स 4 किलोबाइट्स पर ब्लॉक 4 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। इस फाइल साइज बैरियर को पार करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टी लेवल इंडेक्स्ड एलोकेशन का यूज करते हैं जो सीधे यूनिक्स आइनोड के डिजाइन की तरफ ले जाता है। सेक्शन ब्रेक द रियल वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड यूनिक्स आइनोड्स यूनिक्स फाइल सिस्टम फाइल स्केल वेरिएंस को सॉल्व करता है और एक ही फाइल सिस्टम के अंदर टाइनी 50 बाइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और मल्टी टेराबाइट की डेटाबेस फाइल्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है एक डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स एलोकेशन स्ट्रक्चर का यूज करके, जिसे आइनोड यानी इंडेक्स नोड कहा जाता है। आइनोड डिस्क पर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा ब्लॉक्स के पॉइंटर्स के एक फिक्स्ड एरे के साथ फाइल का मेटाडेटा स्टोर करता है, जैसे कि परमिशन ओनर आईडी, ग्रुप आईडी, फाइल साइज, टाइम स्टैम्प और लिंक काउंट। एक स्टैंडर्ड क्लासिक यूनिक्स आइनोड में 15 ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं जो 4 अलग ऑपरेशनल टीयर्स में डिवाइड होते हैं। यह डायग्राम एक यूनिक्स आइनोड के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है जो फाइल सिस्टम मेटाडाटा और डाटा ब्लॉक पॉइंटर्स को मैनेज करता है। यह दिखाता है कि कैसे आइनोड परमिशंस और साइज जैसे मेटाडाटा को स्टोर करता है, साथ ही 12 डायरेक्ट पॉइंटर्स को भी जो सीधे डाटा ब्लॉक्स से लिंक करते हैं। लार्जर फाइल्स के लिए
ये मल्टी टीयर्ड इंडेक्स ब्लॉक्स को रेफरेंस करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स का यूज करता है, जो अल्टीमेटली एक्चुअल डाटा को पॉइंट करते हैं। 15 आइनोड पॉइंटर्स का ब्रेकडाउन डायरेक्ट पॉइंटर्स पॉइंटर 0 थ्रू 11। ये 12 पॉइंटर्स फाइल के पहले 12 डेटा ब्लॉक्स के डायरेक्ट फिजिकल डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस को कंटेन करते हैं। स्मॉल फाइल्स जैसे कि अप टू 12 ब्लॉक्स को रीड करने के लिए 0 एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट इंडेक्स लुकअप्स की जरूरत होती है। सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर 12 डिस्क पर एक डेडिकेटेड इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट करता है, जिसमें डेटा ब्लॉक्स के डायरेक्ट पॉइंटर्स का एक एरे होता है। डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर पर 13 एक इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट करता है, जिसमें सेकंड टीयर इंडेक्स ब्लॉक्स के पॉइंटर्स होते हैं। उन सेकंड टीयर ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक में डेटा ब्लॉक्स के डायरेक्ट पॉइंटर्स होते हैं। ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर 14 इंडेक्स ब्लॉक्स की एक 3 लेवल हायरार्की को पॉइंट करता है, जहां इंडेक्स ब्लॉक से इंडेक्स ब्लॉक, फिर इंडेक्स ब्लॉक्स ऑक और फिर डेटा ब्लॉक तक पहुंचते हैं, जो मैसिव फाइल्स को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक गेट मास्टर क्लास स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इंजन। चलिए एक कॉम्प्रहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जो गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में यूज होने वाले एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करता है। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए एक यूनिक्स जैसा फाइल सिस्टम है, जिसका आइनोड स्ट्रक्चर 12 डायरेक्ट पॉइंटर्स, 1 सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर, 1 डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर और 1 ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर कंटेन करता है। मान लीजिए सिस्टम स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार हैं। डिस्क ब्लॉक साइज इक्वल टू 4 किलोबाइट्स इक्वल टू 4096 बाइट्स इक्वल टू द पावर ऑफ 12 बाइट्स। डिस्क पॉइंटर एड्रेस साइज इक्वल टू 4 बाइट्स इक्वल टू द पावर ऑफ 2 बाइट्स। कैलकुलेट कीजिए एक सिंगल इंडेक्स ब्लॉक में फिट होने वाले पॉइंटर्स की मैक्सिमम संख्या NP। डायरेक्ट पॉइंटर्स द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम फाइल साइज। सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम फाइल साइज। डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम फाइल साइज। ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम फाइल साइज। इस आइनोड लेआउट द्वारा सपोर्टेड टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम फाइल साइज। बाइट ऑफसेट 5 मिलियन को एक्सेस करने के लिए जरूरी डिस्क IO ब्लॉक रीड्स की संख्या, ये मानते हुए कि रैम में कोई डेटा या इंडेक्स ब्लॉक कैश्ड नहीं है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 पर इंडेक्स ब्लॉक पॉइंटर्स कंप्यूट कीजिए। NP n सब p ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय पॉइंटर साइज के इक्वल है, जो 4096 बाइट्स डिवाइडेड बाय 4 बाइट्स के इक्वल है, जो 1024 पॉइंटर्स के इक्वल है, जो 2 टू द पावर ऑफ 10 पॉइंटर्स के इक्वल है। हर इंडेक्स ब्लॉक डाउनस्ट्रीम डेटा ब्लॉक्स या इंडेक्स ब्लॉक्स के लिए 1024 पॉइंटर्स तक होल्ड कर सकता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 डायरेक्ट पॉइंटर कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए। यहाँ 12 डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं, जिनमें से हर एक 4 किलोबाइट्स के 1 डेटा ब्लॉक को एड्रेस करता है। कैपेसिटी डायरेक्ट 12 टाइम्स 4 किलोबाइट्स के इक्वल है, जो 48 किलोबाइट्स के बराबर है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए। सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर 1 इंडेक्स ब्लॉक को रेफरेंस करता है, जिसमें 1024 डायरेक्ट डेटा पॉइंटर्स होते हैं। कैपेसिटी सिंगल 1 टाइम्स n सब p टाइम्स ब्लॉक साइज के इक्वल है, जो 1024 टाइम्स 4 किलोबाइट्स के इक्वल है, जो 4096 किलोबाइट्स के इक्वल है, जो 4 मेगाबाइट्स के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए। डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर 1 प्राइमरी इंडेक्स ब्लॉक को रेफरेंस करता है, जो 1024 सेकेंडरी इंडेक्स ब्लॉक्स को पॉइंट करता है। हर सेकेंडरी इंडेक्स ब्लॉक 1024 डायरेक्ट डेटा पॉइंटर्स होल्ड करता है। टोटल डेटा ब्लॉक्स इक्वल टू n सब p टाइम्स n सब p इक्वल टू 1024 टाइम्स 1024 इक्वल टू 1,48,576 ब्लॉक्स टू द पावर ऑफ 20 ब्लॉक्स। कैपेसिटी डबल इक्वल टू द पावर ऑफ 20 टाइम्स 4 किलोबाइट्स इक्वल टू 4 टाइम्स 2 द पावर ऑफ 20 किलोबाइट्स इक्वल टू 4 गीगाबाइट्स। सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए। ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर 1 प्राइमरी इंडेक्स ब्लॉक को रेफरेंस करता है, जो 1024 सेकेंडरी इंडेक्स ब्लॉक्स की तरफ ले जाता है, जो आगे 1024 टाइम्स 1024 टर्शियरी इंडेक्स ब्लॉक्स की तरफ ले जाता है। टोटल डेटा ब्लॉक्स इक्वल टू n सब p टाइम्स n सब p टाइम्स n सब p इक्वल टू 1024 क्यूब्ड इक्वल टू द क्वांटिटी टू द पावर ऑफ 10 क्यूब्ड इक्वल टू द पावर ऑफ 30 ब्लॉक्स।
Capacity triple equal to 2 the power of 30 times 4 kilobytes equal to 4 times 2 to 2 the power of 30 kilobytes equal 4 times 2 2 the power of 40 bytes equal to 4 terabytes. Section break. Step 6 total maximum supported file size calculate कीजिए. Total maximum size equal to capacity direct plus capacity single plus capacity double plus capacity triple. Total maximum size equal to 48 kilobytes plus 4 megabytes plus 4 gigabytes plus 4 terabytes. सब कुछ एग्जैक्ट बाइट्स या स्टैंडर्ड ह्यूमन रीडेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करने पर 48 किलोबाइट्स 49,152 बाइट्स के बराबर होता है. 4 मेगाबाइट्स 4,194,304 बाइट्स के बराबर होता है. 4 गीगाबाइट्स 4,294,967,296 बाइट्स के बराबर होता है. 4 टेराबाइट्स 4,398,846,511,104 बाइट्स के बराबर होता है. टोटल थियोरिटिकल साइज अप्रोक्सीमेटली 4.004 टेराबाइट्स है. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 7 बाइट ऑफसेट 5 मिलियन के लिए आईओ रीड्स डिटरमाइन करें. ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितने ब्लॉक रीड्स की जरूरत है, चलिए पता लगाते हैं कि कौन सा पॉइंटर टीयर बाइट ऑफसेट 5 मिलियन को हैंडल करता है. बाइट ऑफसेट को लॉजिकल ब्लॉक इंडेक्स LBN में कन्वर्ट करें. LBN इक्वल टू द फ्लोर ऑफ बाइट ऑफसेट डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज इक्वल टू द फ्लोर ऑफ 5 मिलियन डिवाइडेड बाई 4096 इक्वल टू 1220. यानी हमें लॉजिकल ब्लॉक इंडेक्स 1220 को रीड करना होगा जो 0 इंडेक्स्ड है. पॉइंटर रेंजेस को इवेल्युएट करें. डायरेक्ट पॉइंटर्स ये LBN इक्वल्स 0 थ्रू 11 को कवर करता है, यानी टोटल 12 ब्लॉक्स. सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर ये LBN इक्वल्स 12 थ्रू 12 प्लस 1020 3 इक्वल्स 1035 को कवर करता है, यानी टोटल 1024 ब्लॉक्स. डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर ये LBN इक्वल्स 1036 थ्रू 1036 प्लस 1024 स्क्वेयर्ड माइनस 1 इक्वल्स 1,49,611 को कवर करता है. चूंकि LBN इक्वल्स 1220 1036 और 1,49,611 के बीच आता है, इसलिए बाइट ऑफसेट 5 मिलियन डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर रेंज के अंदर आता है. डिस्क IO ब्लॉक रीड्स कैलकुलेट करें. डबल इनडायरेक्ट हायरार्की के अंदर आने वाले ब्लॉक को रीड करने के लिए टारगेट डेटा ब्लॉक को एक्सेस करने से पहले इंडेक्स ब्लॉक्स के 2 लेवल्स को रीड करना पड़ता है. रीड 1 डिस्क से फर्स्ट टीयर डबल इनडायरेक्ट इंडेक्स ब्लॉक को फेच करें. रीड 2 डिस्क से सेकंड टीयर इनडायरेक्ट इंडेक्स ब्लॉक को फेच करें. रीड 3 बाइट 5 मिलियन वाले एक्चुअल टारगेट डेटा ब्लॉक को फेच करें. टोटल डिस्क IO रीड्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 3 ऑपरेशंस. नोट ये मान लिया गया है कि आइनोड खुद पहले से ही मेमोरी में लोडेड है. अगर आइनोड को पहले डिस्क से फेच करना पड़े तो 1 एक्स्ट्रा रीड ऐड करें. सेक्शन ब्रेक. आर्किटेक्चरल समरी मैट्रिक्स यह टेबल 3 फाइल एलोकेशन मेथड्स यानी कॉन्टिगुअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन को कई मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है. सीक्वेंशियल एक्सेस स्पीड के लिए ऑप्टिमल सीक टाइम्स की वजह से कॉन्टिगुअस एलोकेशन आउटस्टैंडिंग है. अच्छे कैशिंग बिहेवियर के साथ इंडेक्स्ड एलोकेशन फास्ट है, जबकि स्कैटर्ड सीक्स के कारण लिंक्ड एलोकेशन स्लो है. जब रैंडम एक्सेस स्पीड की बात आती है तो कॉन्टिगुअस और इंडेक्स्ड एलोकेशन दोनों फास्ट हैं, जो बिग O ऑफ 1 टाइम में ऑपरेट करते हैं, जबकि लिंक्ड एलोकेशन बहुत स्लो है, जिसे बिग O ऑफ n टाइम की जरूरत होती है. फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो कॉन्टिगुअस एलोकेशन में सीवियर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, जबकि लिंक्ड और इंडेक्स्ड एलोकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तीनों मेथड्स के लिए लो है, जो कॉन्टिगुअस और लिंक्ड के लिए सिर्फ लास्ट ब्लॉक में होता है, जबकि इंडेक्स्ड एलोकेशन में लो डेटा ब्लॉक फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ एडिशनल इंडेक्स ब्लॉक ओवरहेड भी होता है. फाइल को एक्सपेंड करना कॉन्टिगुअस एलोकेशन में डिफिकल्ट है और इसके लिए कॉम्पैक्शन की जरूरत होती है, लेकिन लिंक्ड एलोकेशन में चेन में अपेंड करके ये सिंपल है और इंडेक्स्ड एलोकेशन में ब्लॉक पॉइंटर्स ऐड करके ये डायनेमिक है. मेटाडेटा ओवरहेड कॉन्टिगुअस एलोकेशन के लिए लो है, जिसके लिए सिर्फ स्टार्ट और लेंथ की जरूरत होती है. लिंक्ड एलोकेशन के लिए ये मीडियम है, क्योंकि पॉइंटर्स पेलोड का स्पेस ले लेते हैं और आइनोड और इंडेक्स ब्लॉक्स के कारण इंडेक्स्ड एलोकेशन के लिए ये वेरिएबल है. फाइनली रिलायबिलिटी रिस्क कॉन्टिगुअस एलोकेशन के लिए लो है और आइसोलेटेड इंडेक्स पॉइंटर्स के कारण इंडेक्स्ड एलोकेशन के लिए भी लो है, लेकिन लिंक्ड एलोकेशन के लिए ये हाई है, जहां एक सिंगल ब्रोकन पॉइंटर बाकी की पूरी फाइल को खो सकता है. सेक्शन ब्रेक. ब्रिजिंग द गैप. मेन मेमोरी वर्सेस डिस्क एलोकेशन.
कंप्यूटिंग सबसिस्टम्स में कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स पर ध्यान दें। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक कंपैरिजन टेबल प्रेजेंट करता है जो मेन मेमोरी कॉन्सेप्ट्स को डिस्क एलोकेशन में उनके काउंटरपार्ट से मैप करता है। यह कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन और वेरिएबल पार्टीशनिंग को कॉन्टिगुअस फाइल एलोकेशन और उससे जुड़े फ्रेगमेंटेशन इश्यूज के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। यह पेजिंग आर्किटेक्चर और पेज टेबल्स को इंडेक्स्ड एलोकेशन और आइनोड्स से भी कंपेयर करता है और दिखाता है कि कैसे लॉजिकल मेमोरी पेजेस फिजिकल फ्रेम्स से मैप होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लॉजिकल डिस्क ब्लॉक्स फिजिकल ब्लॉक्स से मैप होते हैं। फाइनली, यह मल्टी लेवल पेजिंग स्ट्रक्चर्स को मल्टी लेवल इंडेक्स पॉइंटर्स से रिलेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वोलेटाइल रैम और नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज दोनों को मैनेज करने के लिए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। कंटिगुअस एलोकेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एक्सेप्ट करके स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। नॉन कंटिगुअस इंडेक्स्ड एलोकेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करने और डायनेमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी को सैक्रिफाइस करता है। अब जब आप समझ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव फाइल्स को एलोकेटेड डिस्क ब्लॉक्स से कैसे मैप करता है, तो एक क्रिटिकल सवाल ये बचता है कि आखिर सिस्टम ये कैसे ट्रैक करता है कि डिस्क पर कौन से ब्लॉक्स फ्री हैं और नए एलोकेशंस के लिए अवेलेबल हैं। डिस्क लेआउट डायनेमिक्स की अपनी समझ को पूरा करने के लिए चलिए एक्सप्लोर करते हैं 9.4 फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बिट वेक्टर्स लिंक्ड लिस्ट्स ग्रुपिंग।